भाई नक्शल अल्लाह आया कुश्ती देखने का मजा लाइव। जी भाई। चल भाई चलो। अरे भाई संग्राम, अरे एक बात तो सुन ले। अरे थारे में तो शेखावत का खून है और वो भी मेरे गांव की मिट्टी का। और तेरी ताकत के बारे में तो मैं अच्छे से जानू, पर यार मन में एक बात समझ नहीं आ रही। यार तू अपनी बहन का ब्याह जिस लड़के से कर रहा है, अरे उसमें ताकत वाकत है कि ना है? अरे कल को अगर तारा किसी मुसीबत में पड़ गई तो उसकी रक्षा कर पाएगा कि ना कर पाएगा? उसकी चिंता तारे को करने की जरूरत ना है, हमारी जिम्मेदारी है। अरे पर फिर भी यार, तारा हमारे गांव की लड़की है। अगर कल को कुछ हो गया, ऐसे अरे गहरे के साथ ब्याह कर दिया उसका तूने तो फालतू बात ना करेगा कोई, समझ लो सबके सब। अरे तो इसमें फालतू बात कौन सी है? हमारे गांव का जमाई है तू, हिम्मत वाला और बहादुरी तो होनी चाहिए। अरे हिम्मत और बहादुरी तो कल रात में ही देख ली थी हमने इसकी। अरे के बात संग्राम, डर गया के जमाई सा की पोल ना खुल जाए। अरे वो तो हम पार्टी देख के समझ गए थे कि ऊपर दुपर की चमक है, अंदर कुछ ना है। कोई फूंक भी मार दे तो उठ जाए। मैं हम दोनों ने ना जान तो मार दूंगा, समझ में आई बात? कल भी बहुत बेइज्जती हुई थी तुम्हारी वजह से। चुके भाई साहब, बोलने दीजिए इन्हें, तो ये बोल रहे हैं, हम चलते हैं। चल। अरे ना नक्शल अल्लाह, आप ना जानते हैं गाँव वालों को। अरे इन सब ने सबक सिखाना पड़ेगा ताकि आगे से कभी भी गांव के दामाद का मजाक न उड़ा सके ये लोग। बोल भाई, क्या करना चाहते हो? अरे करना क्या है, इनकी कंचन काया दिखा दे। हम भी तो देखें कि शहरी बाबू कैसे लागे लगोट में। अरे तू आ तो जा अखाड़े में, फिर दिखाऊं तुझे मैं। करके तो दिखा। अबे आ तू। अरे अकेला काफियों, सब आ जाए यहाँ पे। अबे संग्राम देख, तू सीधे सीधे मान ले कि तेरे चिच्चा में ताकत ना है, और अगर ताकत से है तो उतार अखाड़े में, दिखाएं हम भी उसको। अरे भाई कोई में हिम्मत ना है, नहीं तो कब का आ जाता सामने। भाई साहब नहीं, भाई साहब लीजिए, आ गए आपके सामने। बताइए क्या करवाना चाहते हैं आप मुझसे? कुश्ती करवाएंगे? मैंने कभी की नहीं है, लेकिन आज करूंगा। किसके साथ करनी है बताइए मुझे। ये भाई को क्या हो गया? क्या कर रहे हैं वो? सॉरी डुगू, तुम्हें बुरा लगेगा, पर मैं क्या करूं? तुम्हारे पापा के बिना मैं भी शादी में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाऊंगी। शरीर तो रहेगा, पर मेरा मन वही होगा उनके पास। काश आप आ पाते नैतिक, काश। हाँ भाई, तो क्या तय हुआ? कौन आ रहा जमाई लाजा से लड़ने? अरे इससे लड़ने के लिए तो हमारा सबसे कमजोर पहलवानी काफी है। ओ भाई चुनमुन, आजा। नगजी, आप जान दो ना गुस्सा, आप बाहर आ जाओ, ठीक है? हम घर चलते हैं ना, चलिए। नहीं भाई साहब, मैं पीछे नहीं हटूंगा, दादाजी की इज्जत का सवाल है। अरे नगजी, यो बुरा क्या सबके सब। अब इन्हें छोड़ो, आप घर आ जाओ। चलो। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। इन लोगों की बात का जवाब देना बहुत जरूरी है। अरे चंदर काका के जमाई तो देखो डरपोक है। अरे देखो कैसे चूहे की तरह भाग रहा हूँ। हाँ संग्राम, क्या
छोरे के पास। अभी तो देखा कैसी कैसी तिकड़म लगा रिया है। अरे भाई मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये छोरा जीत न जाए। बहुत बढ़िया नक्शे, बहुत बढ़िया। नक्श, ये मैं तुम्हारे साथ क्या करता था बचपन में? बचने की कोशिश करो जैसे सिखाया था। कम ऑन नक्श। सबके सब है, किसी और में दम। आ इधर। हम जीत गए पापा, हम जीत गए। वेट वेट वेट, सबको पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पर है। ड्यूड्स रिलैक्स रिलैक्स। आई नो बट रिलैक्स। थैंक्स पापा, अगर आपने मुझे सही टाइम पर फोन नहीं किया होता तो मैं ये हिम्मत कभी नहीं करता। नक्श, मैंने तो ऐसे ही फोन कर लिया था सही एड्रेस पूछने के लिए, और अक्षय का सरप्राइज रह जाए इसीलिए, है ना? शांत हो जाइए। आज दूसरी कुश्ती के विजेता हैं श्री नक्श सिंघानिया, और ग्राम पंचायत की तरफ से इन्हें इनाम दिया जाएगा। लाइए भाई। थैंक यू सो मच। पर मैं इस नाम का करूं क्या? अरे करना क्या है, अपने विक्रम को दे दो। दूध निकाल लेंगे, घी खाओगे, सेहत बनाओगे सबके सब। ये लीजिए भाई साहब। शायद अब आप लोगों को तसल्ली तो हो गई होगी कि आपके गांव की बेटी कैसे घर में जा रही है। शायद आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुश्ती का मैच जीतना असली मर्द की पहचान है। देखिए, इस मामले में हमारे विचार थोड़े से अलग हैं। हमारे यहाँ असली मर्द तो वो है जो अपनी बहू बेटी उन सबको बराबर का दर्जा दे, उसके मान सम्मान की रक्षा करे, उसकी रक्षा करे। सही कह रहे हैं पापा। जो इंसान अपने घर की लड़की को पढ़ाए लिखाए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करे, ताकि घर की चार दीवारी में उन्हें बंद करके रखे, वही असली मर्द है। देखिए, कुश्ती और कबड्डी सिर्फ खेल है, बस। ये किसी की मर्दानगी की पहचान तो नहीं, इन्हें बस खेल समझ के ही छोड़ देना चाहिए। आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, आपकी मर्दानगी अगर दिखानी है तो किसी और तरीके में दिखाइए। दादी जी, हमारे को एक बात समझ में ना आई कि अचानक आप किस तरह पहुंच गए। बस ऐसे ही एक्चुअली अब होने वाले दूल्हे का बाप हूँ, और समधी के गांव पहली बार आ रहा था, तो सोचा कि जबरदस्त स्वागत होना चाहिए। और इससे बेहतर स्वागत और क्या हो सकता है जहां पूरा का पूरा गांव ही मौजूद है। बढ़िया है ये भाई साहब, बहुत बढ़िया है ये। एक्चुअली मैंने अक्षय को फोन करके बोल दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अचानक से फ्लाइट की टिकट मिल गई तो मैं भागकर चला आया। और अक्षय को मैंने जानबूझ के नहीं बताया ताकि उन्हें सरप्राइज दे सकूं। लेकिन फिर गाँव का रास्ता मुझे पता नहीं था और ना ही एड्रेस था, इसलिए मुझे नक्श को फोन करना पड़ा। अब किसी को तो फोन करके पूछना ही था ना, लेकिन फोन करके पता चला कि यहाँ तो मामला ही कुछ और है। अच्छा, तो वो आपने फोन किया था? तभी मैं सोचूं कि ये अचानक से कैसे लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो गया। इतनी बार पूछा मैंने तुझसे, बताया क्यों नहीं मुझे? चलो अब घर चलते हैं, फिर अक्षय को सरप्राइज।
मम्मा। सॉरी पापा, आप तो गए काम से। अक्षर, नक्श बिल्कुल सही कह रहा था। आज तो गया काम से नैतिक सिंघानिया। ये झूठ बहुत भारी पड़ने वाला है। अक्षर रुकिए प्लीज। देख लो नक्श लाला, अरे जो हो गए शादी के बाद, अभी भी टाइम है। सोच लो कि शादी करनी है क्या? आपने तो सच में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है भाई साहब। ये सब देखकर तो मुझे भी टेंशन हो रही है। तू टेंशन मत ले, तू बस मामा जी से ट्रेनिंग लेता है और कुछ नहीं। गुड आइडिया। फिर तो तारा को भी मम्मा से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सो स्वीटी, आया मजा? देखा, मैंने बोला था ना किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ पर अभी घर चलते हैं, नहीं तो पकड़े जाएंगे। राइट? यस, चलो बाय। Are you mad? चलो। अक्षर प्लीज रुक जाइए ना अक्षरा, प्लीज। अक्षर प्लीज एक बार बात सुन लीजिए मेरी, एक बार। अरे अक्षर प्लीज रुक जाइए प्लीज। अक्षर मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनी मुझे आपकी बात, और ना ही मुझे आपसे बात करनी है। कैसा मजाक था ये नैतिक? हर दिन हर पल मेरे मन का हाल मैं आपको बताती रही ना नैतिक। आपको अंदाजा भी है मुझ पर क्या बीत रही थी। इतने सारे दिन कितनी बेचैनी में गुजारे हैं मैं जानती हूँ। कहने को हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, आगे बढ़ के सारे काम कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझ पर क्या बीत रही थी तो मैं ही जानती हूँ ना। आपको क्या है, आप कीजिए अपना घटिया मजाक, कीजिए जितने मजाक करने हैं कीजिए। मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, लेकिन आपसे बात नहीं करूंगी। अक्षरा, I'm really very sorry, सच में। क्या होगा आपके सॉरी कहने से? मेरा जो दिल टूटा है, मुझे जो तकलीफ हुई है, वो ठीक होगी। इतने दिन में अपने आप को दिलासा देती रही, हिम्मत देती रही कि अक्षरा नैतिक आएंगे वो। तुम्हारे इतने दिन का इंतजार जो है उसका फल तुम्हें मिलेगा। अपने बेटे की शादी की सारी रस्में हम मिलकर करेंगे। जिस चीज से हमारी इतनी भावनाएं जुड़ी है नैतिक, उसके साथ आप मजाक कैसे कर सकते हैं नैतिक? आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, आपको अंदाजा नहीं है कि इतने दिन मुझ पर क्या गुजरी, कितना कुछ हो रहा था यहाँ आसपास। घर कौन आपके बिना किया, मेहंदी आपके बिना की, शादी की तैयारी और पता नहीं क्या क्या, जहाँ आपको होना चाहिए था लेकिन आप नहीं थे। अपने दिल पर पत्थर रखा मैंने कि अक्षर, अब मुझे समझ में आ रहा है, सच में। देखिए, जब तक आपने मुझे नहीं समझाया था ना, मुझे महसूस ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। I'm really very sorry. Seriously, I'm very sorry. आप मुझे माफ कर दीजिए। हर बार नहीं नैतिक। अक्षरा, मैं सच जमाई से आ गए? हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले आए। अरे वाह। अरे चलो फिर तो शादी की तैयारियां जल्दी से शुरू करो। हाँ अरे बिल्कुल जी बिल्कुल, दुल्ली देवी मैया ने हमारी अब तो खूब धूमधाम से शादी करेंगे जी हमारी चोरी की। अक्षरा, अक्षरा प्लीज अब मान भी जाइए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज माफ कर दीजिए ना मुझे। नहीं मुन्ना, तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। अरे बहुत बड़ी गलती की है तूने, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है बेटा। और सिर्फ बहू ही नहीं, हम सबको अधिकार है, पूरा अधिकार तुझसे नाराज होने का। अरे हमने तो शादी की तैयारियां भी बंद कर दी थी बेटा, बीच में घर वापसी की तैयारियां शुरू कर दी थी हमने भी जी हलवाई को मना कर दिया, कनाते उखड़वा दी सारी, और पंडित जी तो हमारे प्रस्थान कर गए हरिद्वार को। ना जी, आपने बिल्कुल ठीक किया मैडम जी, इससे नाराज हो गए। हम आपके साथ हैं सर। देखिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पहला सॉरी अपने बेटे की शादी में काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा इसलिए। दूसरा सॉरी वक्त पे वापस ना आने के लिए। और तीसरा आप सबको और खास तौर से अक्षरा को
सताने के लिए। प्लीज माफ कर दीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब तो माफ कर दीजिए पापा को। देखिए ना कितनी क्यूटली सॉरी बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, आपने मुझसे पूछा था ना कि मुझे अपनी शादी में क्या गिफ्ट चाहिए, तो प्लीज आप मुझे यही गिफ्ट दे दीजिए। प्लीज आप पापा को माफ कर दीजिए। प्लीज मम्मा प्लीज। हाँ अक्षरा प्लीज माफ कर दीजिए ना प्लीज। मुन्ना, उसे बहुत दुख हुआ है बेटा। पिछले कई दिनों से अकेले भाग दौड़ कर रही है वो। तेरे हिस्से के सारे काम भी उसने अपने जिम्मे ले रखे थे, क्योंकि तेरे आने तक शादी का सारा इंतजाम हो जाए और तू अपने बेटे के शादी का आनंद पूरी तरह से ले सके। हाँ जमाई साहब, आपने बेचारी का दिल ही तोड़ दिया। ये आपने ठीक नहीं किया। बहुत ज्यादा प्यार करती है वो आपको, बहुत मिस किया है उन्होंने। बात बात पे आंखें भर आती थी उनकी। आपको उनके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। आप नहीं थे तो वो परेशान थी जमाई साहब, अब आप आ गए हैं तो भी बेचारी परेशान है। जमाई साहब मना लीजिए ना उसे। हाँ पापा, आप ही मनाइए मम्मा को। मैं नहीं चाहता कि अब किसी भी फंक्शन में कोई भी नाराज रहे। आप दोनों तो बिल्कुल भी नहीं। तुम चिंता मत करो नक्श, अगले फंक्शन से पहले ना मैं अक्षय से माफी भी मांग लूंगा और उनकी स्माइल उनके चेहरे पे वापस भी ले आऊंगा। ऑल द बेस्ट पापा। जीजू चक दे पट्टे, ऑल द बेस्ट। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए। एक मिनट अच्छा एक मिनट रुकिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। ये फूल मैं सोचा था कि देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। बहुत अच्छा है नहीं? अरे ये तो गिर गया। अब नीचे जमीन पे गिरा हुआ फूल देवी माँ को थोड़ी ना चढ़ा सकते हैं। बेचारे पापा, लगता नहीं है कि आज मम्मा मानेंगी। तो स्ट्रेंज ना, मेरी शादी में मेरे ही पेरेंट्स आपस में बात नहीं कर रहे हैं, नाराज बैठे हैं एक दूसरे से। तो नक्श प्लीज आप ही कुछ कीजिए ना उनकी सुलह करवाने की। हम श्योर कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर निकलेगा। आइडिया। अरे क्या कर रहे हो सारे लोग यहाँ? हैं? कब से आवाजें लगा रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के थक गया मैं। तो कि मिलो तो कोई काम तो बताओ सारे लोगों को। नके के खिचड़ी पकड़ लाग रही। हे माँ, मुझे आशीर्वाद दो और साथ में एक जबरदस्त आइडिया भी, जिससे मैं अपनी रूठी हुई बीवी को मना सकूं। प्लीज। अरे ना के मतलब है थारा, हैं? क्या समझ रखा है मारे को? अरे बाल सफेद हुए मरे पलना। अरे छोड़ो ना दादाजी, हर बात पे अपने बल की बात करने लग जाए। अरे सच्ची बात तो यो है कि अभी इस उम्र में ना खेला जाए आपसे। अरे बड़े दिखते आपके जैसे। क्या हो गया, कोई बात हो गई है क्या? सब ठीक तो है? अरे ना कुछ ठीक ना है, हमारे घर का चिराग ही ठीक ना है तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद करें हम? पर हुआ क्या दादाजी ऐसे अचानक? अरे जी ये नालायक, इसने जमाने में अफवाह फैला रखी है कि मैं पिट्ठू ना खेल सकूं। ना ऐसा कभी हो सके? चंद्रभान सिंह शेखावत अपने जमाने में पिट्ठू राजा कहलाता था जी। बात करे क्या ऐसा कहा इसने सच में? संग्राम, तुम भी ना ऐसा कैसे कह सकते हो तुम अपने दादाजी के बारे में? बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि आज भी अगर वो और मैं एक टीम में हो तो बच्चों को आराम से हरा सकते हैं हम लोग। प्लीज पापा, आप तो ट्राई भी मत करना, नहीं तो आपकी कमर अकड़ जाएगी। नक्श, कुछ भी मत बोलो तुम। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आप कुछ भी बोल रहे हैं। एक मिनट। हेलो। क्या कर रहे हो आप लोग? क्या ऐसे छोटी सी बात में बच्चों जैसे लड़ रहे हो? कोई नहीं खेल रहा है पिट्ठू पिट्ठू। चलो संग्राम, तैयारी करनी है संगीत की। चलो सब लोग चलो। हाँ तो आप जाओ ना अक्षरा जी, वैसे भी औरतों के बस का काम ना है ये। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
ये लेडीज के बस की बात बिल्कुल भी नहीं। जरा सी बॉल लगी नहीं कि बस आउट शुरू हो जाएगा इनका, है ना? प्लीज फूफा जी, ऐसी कोई बात नहीं। अंकल, आपको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है अभी। अच्छा बिल्कुल अंकल, अगर हम एक बार मैदान में उतर गए ना तो आउट सब निकल जाएगा। वर्षा, तो एक काम कर, ये थाली तू लेके जा घर, मैं जरा टीम बनाती हूँ। अब तो इज्जत का सवाल है, खेलना तो पड़ेगा ही। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।